एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब अपने अपने घर में अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बेसिकली हम लाइन से एनसीईआरटी फॉलो करेंगे क्लास 6 की, और बारी बारी सारे चैप्टर्स आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच दिस। आपको शो हो रहा है, How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you should see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. इसमें भी तो बेसिकली यही बता रखा है कि तब सनसेट होता है। सनसेट बेसिकली होता है सूरज का ढलना। कुछ चीज़ें ज़्यादा चमकती हैं, कुछ चीज़ें कम चमकती हैं। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड, दे ऑल अपेयर विद ट्विंकलिंग। सारी चीज़ें ऐसे चमकती हैं जैसे हीरा चमक रहा हो। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप नोटिस करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाकियों की तरह नहीं चमक रही होती। दे विल सिंपली ग्लो विदाउट एनी फिकर जस्ट एज द मून शाइन। वो सिंपली ग्लो करता है जैसे एक चांद चमकता है, वो ज़्यादा फ्लिकर नहीं करता। तो अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन फर्स्ट मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। कभी चांद को मतलब कभी अलग शेप में देखा होगा, कभी अलग जगह देखा होगा, कभी फुल मून देखा होगा, कभी हाफ मून देखा होगा। तो इसमें ये बता रखा है। तो ऐसे चांद अपनी पोजीशंस भी बदलते हैं, इसमें ये बताते हैं। तो तब फुल मून होता है ना, इट इज़ फुल मून नाइट, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। तब पूरे चांद की रात होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। अब फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और तब नई चांद की रात शुरू होती है, उस दिन उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या, अमावस की रात। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। जिस दिन अमावस की रात होती है उस दिन जो आसमान होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। आपने कभी सोचा हम दिन में ये चांद क्यों नहीं देख पाते। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। क्योंकि सूरज हमें अलाउ नहीं करता, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी होती है चांद दिख ही नहीं सकता। अब द सन, द मून एंड ऑल दिस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। चांद, सूरज और बाकी ऐसे ऑब्जेक्ट जो चमकते हैं लाइक स्टार्स, तो इन सबको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडी आर बिग एंड हॉट। कुछ बॉडीज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी और हॉट होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, गैसेज से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपनी लाइट होती है, अपनी एक हीट होती है। इन वेरी लार्ज अमाउंट दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द स्टार इज द सन इज़ अ स्टार। सन को यहाँ पे बताया गया कि सन भी एक स्टार है, क्योंकि सन के पास अपनी हीट है, अपनी गैसेस है, और बड़ा भी होता है और वो चमकता भी है, उसके पास अपनी लाइट भी है। तो स्टार्स भी इसका एग्जाम्पल है, सन भी इसका एग्जाम्पल है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और नाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। इसमें बोला है जैसे रात को चांद चमकते हैं तो वो भी सूरज की चांदनी, सॉरी, इसमें बोला रात को तारे चमकते हैं, तो तब तारे चमकते हैं तो वो भी सूरज की तरह ही चमकते हैं। लेकिन हमें तारों की गर्मी फील नहीं होती, लेकिन हमें सूरज की गर्मी फील हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। You might have noticed that all objects look similar when seen from a distance. How similar an aeroplane looks when it is flying at a great height. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. रुको, मैं ना कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। कर देती हूँ आपको पढ़ने में। और ये सेलेस्टियल बॉडी इम्पोर्टेंट है, स्टार्स इम्पोर्टेंट है, मून इम्पोर्टेंट है, ये सब टॉपिक आप कवर कर ले। तो कॉन्स्टलेशन में बता देती हूँ क्या होता है। देखो आप जैसे देखो यहाँ पे ये लड़की है। अब जैसे हमने भी कभी नोटिस की होगी बचपन में ये चीज़ें, जैसे हम चांद को देखते थे तो ऐसे ऐसे डिफरेंट शेप्स बनी होती थी, ऐसे टाइप की, है ना। कभी क्या बन रही है, कभी क्या, कुछ शेप्स बनी होती थी। तो यहाँ पे भी ऐसे देखो शेप बना रखी है एक, यहाँ पे एक शेप बन रही है ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, है ना, बन रही है ना एक शेप। तो यही है यहाँ पे कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है आसमान में तारों की डिफरेंट शेप्स बनना, मतलब अलग अलग पैटर्न से तारों का कॉन्स्टलेशंस। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ अ सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि भी तारों का पैटर्न होता है। तब सप्तऋषि क्या होता है, तारों का एक पैटर्न होता है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम।
ये मैंने हाईलाइट कर दिया सप्तऋषि। तो इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सप्तऋषि क्या होता है? 7 स्टार का ग्रुप होता है। जैसे यहाँ में दिखा रखा है, ये रहा 4 5 स्टार ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल 7 स्टार्स हो गए। स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऊर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। पहले के टाइम पे पीपल कैसे यूज टू डायरेक्शन ड्यूरिंग द नॉर्थ नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। रात को लोग तारों की उससे मानते थे डायरेक्शंस। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। अब आसमान में एक पोल स्टार होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ये दिख रहा है, ये नॉर्थ स्टार है, इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। और इससे जैसे अभी ये लड़की यहाँ खड़ी है, इसको साउथ में जाना है, तो ये इस यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ स्टार है, यानी यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है, तो इसको यहाँ जाना है। तो पहले के टाइम पे ऐसे डायरेक्शन भी पहचान पाते थे लोग। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। जो पोल स्टार होता है ये हमेशा अपनी वही पोजिशन में रहता है, नॉर्थ में। We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। ये सब ऐसे। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets। अब जो हमारे इसमें क्या बोला है, कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती है जिनके पास अपनी हीट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती, तो वो क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं। तो ये प्लैनेट्स होते हैं। सच बॉडी आर कॉल्ड प्लैनेट। ये हाईलाइट कर लो आप, प्लैनेट्स हाईलाइट कर लो। क्या बोलते हैं इनको? प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वॉन्डर्स। जो प्लैनेट वर्ड है ये कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ आपको, ये ग्रीक वर्ड से आया है, विच मीन्स वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं ये भी प्लैनेट है। इट गेट ऑल देयर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सूरज इसको क्या देता है? हीट देता है, लाइट देता है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून है ना, ये आसमान में एक सैटेलाइट है। इट इज़ आर कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। अर्थ की तरह ये जो मून है ये भी घूमता है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। 7 और ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी हीट और लाइट सन से लेते हैं। सम ऑफ देम देयर मून्स टू। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉइड्स। एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड किसको बोलते हैं? एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड किसको बोलते हैं? सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉयड एंड। ये देख पा रहे हो, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट देख पा रहे हो। तो ये मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में लाई करती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ओके, आपका सन है यहाँ पे, ये वीनस है, मरकरी सबसे पहले आते हैं, फिर वीनस आता है, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। अब देखो द सन, सन के बारे में पढ़ते हैं, अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेज। ये किससे बना हुआ है? बहुत सारी गैसेज से मिलकर बना है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हीट एंड लाइट का सोर्स है सन, बट दैट ट्रेंडेंस heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। हमसे बहुत दूर है। The sun is about 150 किलोमीटर away from the earth। is about 150 किलोमीटर away from the earth। ये प्लैनेट के बारे में बता रखा है। प्लैनेट्स जो है 8 प्लैनेट होते हैं इनका सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस भी मैंने आपको इमेज में दिखाया था डायग्राम में। मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। जो सन के अराउंड ये 8 प्लैनेट है ना, ये सब मूव करते हैं एक फिक्स पाथ में। दिस पाथ आर एलोंगेटेड। ये पाथ्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो हमारे जो प्लैनेट्स है ये मूव करते हैं, यानी राउंड शेप में ये मूव करते हैं, तब वो एक फिक्स पाथ है। और दिस पाथ के पाथ क्या है? एलोंगेटेड होता है और इसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सन के सबसे नियरेस्ट है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड। मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं अर्थ क्या टू कम्प्लीट 1 राउंड। एक राउंड घूमने में 88 डेज लगता है मरकरी को सन के अराउंड। ठीक है,
वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। जो वीनस है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन्स बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस को अर्थ का जुड़वा बोला जाता है क्योंकि वीनस का शेप और साइज अर्थ के इक्वल आता है। सिमिलर सा है, मतलब इक्वल नहीं बोल सकते, सिमिलर है बट मोस्टली। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 में प्लूटो एक प्लैनेट था, मतलब प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना प्लूटो को 2006 में प्लैनेट बताया गया था बट अब नहीं है अर्थ पे। क्या थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अर्थ की बात करें साइज़ में फिफ्थ नंबर पे आता है और अगर सन के करीब की बात करें तो ये थर्ड नंबर पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। कैसा होता है अर्थ, कैसे दिखती है अर्थ? गोल नहीं होती, याद रखना सब। ऊपर से थोड़ी फ्लैट होती है, नीचे से थोड़ी फ्लैट होती है, साइड से ऐसे फैली हुई होती है। अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स से, नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़ी सी फ्लैट है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड। देखा, पृथ्वी गोल नहीं होती, इसकी शेप कैसी होती है? जियोइड होती है, गोल नहीं होती। जियोइड का मतलब एन अर्थ लाइक शेप। अब आता है एस्ट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट से हट के अगर हम कुछ सोचें तो कुछ छोटी छोटी बॉडी भी होती है जो सन के अराउंड मूव करती है। मतलब प्लैनेट मूव करते हैं, हमने पढ़ा, सैटेलाइट मूव करते हैं, स्टार्स मूव करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ होती है ऐसे टाइप की, ऐसे टाइप की तो एस्ट्रॉइड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। कहाँ पाई जाती है? ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में। मैंने आपको दिखाई दी ना एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो ये वही है, मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड क्या होता है? स्मॉल छोटे छोटे पीस के पत्थर जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड में क्या बोलते हैं? छोटी छोटी चीज़ें, टिनी बॉडीज़, लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे हैं? छोटे छोटे पत्थर। मेट्रॉइड मतलब छोटे छोटे पत्थर, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड, which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कुछ कई टाइम क्या होता है, ये मेट्रॉइड जो पृथ्वी के पास आ रहे होते हैं, तो ऐसे हमने खबर भी सुनी होगी न्यूज़ में आपने, पृथ्वी के पास आ रहा बड़ा पत्थर, जैसे पृथ्वी आ रहा पत्थर टकराने वाला है, इस टाइप की न्यूज़ेज आती हैं बहुत। तो ये जो पत्थर आ रहा होता है ना, ये मेट्रॉइड होता है, ठीक है। तो समटाइम दिस meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. लेकिन ये मतलब आग की वजह से, गर्माहट बोल सकते हैं, गर्माहट की वजह से जल जाता है, इस वजह से आने पाता है। It causes a flash of light. Sometimes a meteoroid without being completely burned falls on the earth and create a hollow. Okay. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? इसमें बोला है कि आपने कभी वाइट ब्रॉड बैंड देखा, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ, जैसे ऐसे मैं बताती हूँ, मैंने देखी इसलिए बता रही हूँ। आसमान में से कुछ ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे टाइप के ट्रेन बना के ट्रेन टाइप में जा रहे होते हैं सब ऐसे लाइन से, और ये चमक रहे होते तारों की तरह, बिल्कुल वाइट होते हैं, तारों की तरह चमक रहे होते हैं। मैंने एक बार देखी, तो ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे थे। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी। और सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। टाइम पे एंशियंट इंडिया टाइम क्या सोचा जाता था कि मतलब बहती है, तो पहले के टाइम पे सोचा जाता था कि नदी बह रही है ना, उसकी लाइट पड़ रही है आकाश में। इट वॉज नेम, इसको आकाश गंगा भी बोला जाता था। पहले के टाइम पे ऐसे सोचते थे, तो इसको आकाश गंगा भी बोला जाता था। गैलेक्सी के बारे में पढ़ें। गैलेक्सी यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट और गैसेस का एक मिला हुआ बनती है गैलेक्सी। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी। ऐसी गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सी होती है, तो उनको मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। गैलेक्सी को मिलकर यूनिवर्स बनता है। बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस को मिलकर गैलेक्सी बनती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। यूनिवर्स कितना बड़ा है इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट भी इसका आज तक जवाब नहीं दे पाए और वो कोशिश कर रहे हैं इसका जवाब देने की। अब वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलो तो देखो, आप यहाँ पे बैठे हो, ये अर्थ है, देन सोलर सिस्टम है। अब देखो आप यहाँ हो, देन ये अर्थ है, ये सोलर सिस्टम है। पहले अर्थ आती है, आप अर्थ के अंदर ही तो हो, फिर सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और अर्थ आता है, ठीक है।
अब इनके सबसे पहले मेरे को टिक द करेक्ट के और क्या दिया हुआ है फिलअप्स, इनके कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से अभी, ठीक है। फिर मैं आगे बताती हूँ क्या है। देख, हाउ डज अ प्लैनेट डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट जो है यानी ये अर्थ हो गई, वीनस हो गए, मार्स, जुपिटर, ये सब जो है ये स्टार से डिफरेंट क्यों होते हैं मैं बताती हूँ। देखो, हमने वैसे चैप्टर में हर चीज़ कवर कर दिया, तो इसी बेसिस पे आपके बुक में जो NCERT में लिखा हुआ है उसी के बेस पे आंसर करना है। तो स्टार्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लैनेट बिकॉज स्टार्स आर ब्राइट इन नेचर, स्टार मेक देयर ओन हीट, स्टार आर लिट इन नेचर। जो स्टार्स होते हैं ये खुद की हीट बनाते हैं, खुद की इन पे गैसेस होती हैं। स्टार्स इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है किसी को पता है? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज सोलर सिस्टम। अब नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन के डिस्टेंस से हमें सारे उसके नाम बताना है प्लैनेट्स का, जो मैंने बताया था सारे प्लैनेट्स का नाम। सबसे पास क्या होती है? मरकुरी, सबसे पास मरकुरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन फाइनली नेपच्यून। वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। को एक यूनिक प्लैनेट क्यों बोला गया है? वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज अर्थ इज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम ऑल द प्लैनेट्स। अर्थ कैरी O2 फॉर लिविंग बेसिस। अर्थ कैरी मीडियम टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर फॉर लिविंग, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, मॉडरेट टेम्परेचर है जीने के लिए। अर्थ हैज़ ऑल देयर सोर्सेज, है ना, अर्थ के पास सारे सोर्सेज है। तो अर्थ इन नेचर से यूनिक है प्लैनेट। चैप्टर में पढ़ लेना कौन सा। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें एक साइड का चांद क्यों देख पाते हैं हमेशा? सर आप बताना कमेंट में, वैसे चैप्टर में है ये आंसर भी। अब व्हाट इज़ द यूनिवर्स, ये भी पता है, मैंने बताया था, सार्क वाला डायग्राम दिखाया है, ये देखो, अर्थ, सोलर सिस्टम, मिलके गैलेक्सी, देन यूनिवर्स। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स बीइंग टू ऐड सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी एंड ऑल द प्लैनेट्स ऑन आवर सोलर सिस्टम। देन आगे हमें टिक द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। अर्थ का ट्विन प्लैनेट किसको बोला जाता है? मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सिमिलर है थोड़े दिखने में, साइज़ में, तो इसलिए अर्थ का ट्विन बोला जाता है इसको। तो इसका आंसर आएगा वीनस। व्हाट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 6th क्लास। तो नियरेस्ट प्लैनेट थर्ड कौन सा है? अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन। पोल स्टार कहाँ होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। देन एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। मैं आपके एक पेज पे दे रखा है पूरा डायग्राम, तो कहाँ मिलता है ये? एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। हमने पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तब स्टार्स मतलब बन जाते हैं, बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है, हमने पढ़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। टू सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड डैश। तब स्टार्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं? बहुत सारे स्टार्स किस में होते हैं? गैलेक्सी में होते हैं। किस में होते हैं? गैलेक्सी में होते हैं। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। क्या है? मून। मून क्या है? सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ की। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अभी टिक द करेक्ट में भी आया क्वेश्चन, फिलअप्स में भी आ रहा है, 6th क्लास के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आएगा अर्थ। अ प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट के पास अपनी क्या नहीं होती? हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती। हीट और लाइट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में।